हेलो दोस्तों, आज की न्यूज़ है स्मार्ट मनी पीएसयू बैंक्स में घुस रहा है। एफआईआईज, एफपीआईज और एफडीआई के 3 बड़े सिग्नल्स। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि रीसेंट वीक्स में पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर से डिस्कशन में आ गए हैं। और इस बार रीजन सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं है, बल्कि स्मार्ट मनी यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट। तो चलो समझते हैं ये स्मार्ट मनी पीएसयू बैंक्स में क्या देख रहा है और ये ट्रेंड मार्केट के लिए कितना बड़ा सिग्नल हो सकता है। तो दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पॉइंट 1, एफआईआईएस ने पीएसयू बैंक्स में अपना स्टेक बढ़ाया। स्मार्ट मनी का बिग बुलिश सिग्नल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआईज ने सितंबर क्वार्टर में पीएसयू बैंक्स में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाए हैं, यानी ये फॉरेन फंड्स अब ज्यादा कैपिटल लगा रहे हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, यूनियन बैंक जैसे स्टेट रन बैंक्स में। अब एफआईआईज को स्मार्ट मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग शॉर्ट टर्म नॉइजेस से ज्यादा लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं। अगर एफआईआईज अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें लगता है कि पीएसयू बैंक्स की फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रही हैं। दोस्तों, अब वो इंप्रूवमेंट कहां से आ रही है? एक, क्रेडिट ग्रोथ 12 से 4% तक पहुंच चुकी है। रिटेल और इंफ्रा लेंडिंग दोनों स्ट्रांग चल रहे हैं। दो एनपीएएस कंटिन्यूअसली डाउन हो रहे हैं, मतलब बैंक्स की एसेट क्वालिटी सुधर रही है। 3, गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स के बाद पीएसयू बैंक्स का कैपिटल पोजीशन भी स्ट्रांग हो गया है। 4 और एक और मेजर पॉइंट, डिविडेंड यील्ड। पीएसयू बैंक्स हाई डिविडेंड देते हैं, जो एफआईआईएस के लिए अट्रैक्टिव होता है, स्पेशली जब ग्लोबल यील्ड्स स्टेबल हैं। तो दोस्तों, एफआईआईज का ये मूव एक बुलिश सिग्नल है, मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। अब हम बट करते हैं एफपीआईएस वापस इंडियन इक्विटीज में बायर्स बन गए। ट्रेंड रिवर्सल इन साइट। लगातार 3 महीने के आउटफ्लो के बाद फाइनली एफपीआईज ने 4,610 करोड़ की नेट बाइंग की है इंडियन इक्विटीज में। ये एक स्ट्रॉन्ग कमबैक है और मार्केट सेंटिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी। यूएस यील्ड्स हाई थे, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल थे और डॉलर स्ट्रांग था। पर अब लगता है कि रिस्क एपिटाइट वापस आ रहा है। एफपीआईज, जो ब्रॉडर ग्लोबल फंड्स होते हैं, वो अब इंडियन मार्केट में दोबारा एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। तो ब्रॉडली ये एक पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल है मार्केट के लिए। चलिए अब हम बट करते हैं एफडीआई लिमिट हाइके इन पीएसयू बैंक्स, द नेक्स्ट बिग कैटलिस्ट। अब तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि पीएसयू बैंक्स में एफडीआई/एफआईआई लिमिट को बढ़ाया जाए। अभी पीएसयू बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टेक पर एक कैप होता है। अगर ये लिमिट रिलैक्स होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफआईआईएस, सॉवरेन फंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? एक, पीएसयू बैंक्स में फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ेंगे। 2, वैल्यूएशंस और सेंटिमेंट दोनों इंप्रूव होंगे। 3, स्टॉक्स में लिक्विडिटी और विजिबिलिटी दोनों बढ़ेगी। और शॉर्ट टर्म में पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक रैली देखने को मिल सकती है। ये स्टेप सेक्टर के लिए स्ट्रक्चरल पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ता है, मार्केट कॉन्फिडेंस और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव होते हैं। और अगर ये प्रपोजल आईपीओ थीम्स लाइक आईडीबीआई बैंक या और प्राइवेटाइजेशन लिंक्ड पीएसयू बैंक्स से लिंक होता है, तो ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस के लिए नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर ओपन कर सकता है। ओवरऑल हाईली पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर पॉलिसी अप्रूवल मिलता है। तो देखा आपने, ये तीनों डेवलपमेंट्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। एक, एफआईआईएस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 2, एफपीआईएस वापस इंडियन इक्विटीज में बाय कर रहे हैं। 3, गवर्नमेंट एफडीआई लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। मतलब स्मार्ट मनी क्लियरली पीएसयू बैंक्स में कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये शॉर्ट टर्म बज नहीं लगता, बल्कि एक ग्रेजुअल सेक्टरल री रेटिंग का सिग्नल हो सकता है। अगर फंडामेंटल्स और रिफॉर्म्स दोनों सस्टेन रहे तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंटरेस्टिंग रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है? क्या ये पीएसयू बैंक रैली अभी शुरू हो रही है या ऑलरेडी पीक पर है? कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।